नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जोन के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जो आपका ITA है, उस ITA में WCS सब्जेक्ट चलता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस। उसका अपने लेक्चर सेकंड लेके आ रहे हैं। लेक्चर सेकंड में जो आपका है टॉपिक का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। तो पहले बात करते हैं थोड़े से वर्ग के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है 1 से 125 तक के वर्ग निकालने के, जो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिए। पहले थोड़ी बेसिक सी बात करते हैं। 1 से 125 तक के वर्ग आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36, 7 का 49 वर्ग होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है, 20 का 400 होता है, 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है, 23 का 529 होता है, 24 का 576 होता है और 25 का वर्ग दोस्तों आपका 625 होता है। इस प्रकार से आपके 101 से लेकर 125 तक आपको वर्ग याद करने हैं और बाकी जो है आप ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। ये देखो इसलिए याद करने हैं कि कोई भी आपका एक एग्जाम्पल है वर्ग का, वो आप जल्दी से कर सको, इसलिए आपको याद रखनी पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। अब बात करते हैं जो वर्ग है, जो वर्गमूल है, जो वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को आप सोल्व करते हो तो 3 विधियों के द्वारा करते हो आप। तो इनके 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड्स आपका गुणनखंड विधि होती है आपकी, और दूसरी विधि होती है आपकी भागफल विधि। दोस्तों, दूसरी विधि कौन सी होती है आपकी? भागफल विधि होती है। और तीसरी विधि होती है आपकी लघु गुणक विधि होती है। कौन सी होती है दोस्तों? लघु गुणक विधि होती है दोस्तों, हाँ जी। तो पहली गुणनखंड विधि होती है, दूसरी भागफल विधि होती है और तीसरी लघु गुणक विधि होती है। वर्गमूल में आपकी 3 विधियां होती हैं। अब देखो बेसिक सी बात करते हैं। तो गुणनखंड विधि जो है उसका अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपको पूछ लेता है 144 का वर्गमूल निकालो, 144 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो यहां अपन देखो इसमें करेंगे 2 का भाग इसमें दिया, 2 का भाग इसमें दिया तो कितना आ गया आपके दोस्तों? 72। वापस 2 का दिया 36, वापस 2 का दिया 18, वापस 2 का दिया 9। अब 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं तो आपको इसमें 3 का भाग देना पड़ेगा। 3 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया 1। तो इस प्रकार से ये जो विधि होती है आपकी दोस्तों, ये आपकी गुणनखंड विधि होती है। तो इसको तार देंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 और × 3। दोस्तों आपका एक तो ये पेयर बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। इसमें से एक एक कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3। 2 इससे ले लिया, 2 इससे ले लिया और 3 इससे ले लिया। तो दोस्तों ये हो गया आपका 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका 12 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो विधि होती है आपकी, ये गुणनखंड विधि होती है। लेकिन अपन जो है ITA में काफ़ी टाइम मिलता है, तो इसलिए मैं अपन जो अपनी विधि करेंगे वो भागफल विधि है, वो सबसे बेटर रहती है। चलो ये भी आपकी, इससे भी आप कर सकते हो, हाँ जी। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं भागफल विधि के बारे में। तो भागफल विधि क्या होती है दोस्तों?
हाँ जी, तो भागफल विधि के बारे में बात करते हैं। तो भागफल विधि के अंदर जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसमें 3-4 टाइप होते हैं। एक तो बेसिक होता है, और एक जैसे फॉर एग्जांपल दशमलव वाला होता है, और दूसरा एक जिसमें ज़्यादा जीरो वगैरह आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो उनको अपन अलग अलग टाइप से करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों आपका है, जैसे 1225 एक आपका एक वैल्यू है, इसका आपको भागफल विधि के द्वारा आपको वर्गमूल निकालना है। तो आपको इकाई वाले अंक से आपको कुछ पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। ये फर्स्ट पेयर है, ये आपका सेकंड पेयर है, मतलब दो दो के आपको जोड़े बनाने हैं। ये 2 जोड़े आपने बना लिए। फर्स्ट जो जोड़ा है, फर्स्ट पेयर है, उसमें क्या करना आपको, एक ऐसी संख्या से आपको, या ऐसे फाड़े से आपको मल्टीप्लाई करना है। उसी संख्या से, एक ऐसे फाड़े से आपको मल्टीप्लाई करना है उसी से कि या तो वो संख्या है या उसके नजदीकी कोई संख्या आपकी आई। ठीक है दोस्तों। तो जिस प्रकार से आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके 9 आएंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ क्या करोगे, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौक 16 आएंगे। अब देखो आप इसमें 9 जो है वो यहाँ आप इसके अकॉर्डिंग ये करोगे आप यहाँ पे, क्योंकि 16 ज़्यादा हो जाएंगे इसमें। तो आप यहाँ पे किस प्रकार से करोगे, देखो फर्स्ट पेयर में आपको सेम संख्या से मल्टीप्लाई किया है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ गए, और इसमें से एक यहाँ पे आपने उतार दिया। यहाँ जो संख्या लिखनी है वो काउंट करके जोड़ के लिखनी है, और इस साइड में जो भी आएंगी वो आपको यहाँ पे माइनस करके आपको रखनी है। ऊपर जो प्रत्येक का जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो संख्या ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ आपको ऐड करके रखना। 3 3 कितने दोस्तों आपके 6 होते हैं। 12 में से 9 माइनस किए तो कितना आगे आपके 3 आगे वाला पेड़ उतार दो आप। आगे वाला पेड़ आपका है 25 का। अब यहाँ एक ऐसी संख्या रखो कि पूरी से मल्टीप्लाई करो, या तो आपकी संख्या है 325 या फिर 325 से आपकी कम आए। तो दोस्तों मैं से करता हूँ, 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 चौक 16, हाथ की 1, और 6 चौके 24, 24 से 1 25। तो दोस्तों ये हो गया आपकी 256। तो इससे बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से कीजिए। 5 25, हाथ की 2, और 5 से 30, 30 से 2 32। इस प्रकार से यह 5 आप ऊपर उतार दीजिए। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका 0। तो ये क्या हो गया आपका 35 जो आपका है वो 1225 का वर्गमूल है। 1225 का वर्गमूल। इस मेथड के द्वारा आप करोगे तो ये आपकी कौन सा मेथड, आपका भागफल, ये भागफल विधि होती है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है इसका आपको वर्गमूल निकालना है। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो इसका अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो इसके बारे में बात करते हैं। 7225 का वर्गमूल निकालोगे तो वही आपके इकाई अंक से आप यहाँ पे पेयर बनाओगे। एक 25 का बन गया, एक 72 का बन गया। यहाँ आप सेम संख्या से आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आप 7 7 49, 8 64 और 9 9 81। तो आप 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 64 आ जाएंगे। यहाँ 8 उतार दोगे, 8 8 कितने होते हैं आपके 16 होते हैं। यहाँ माइनस किया तो कितने आ गए दोस्तों आपके 8 आ गए।
आगे वाला पैर उतारना पड़ेगा आपको। आगे वाला पैर आपका 25 का, ये 25 आपने उतार दिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सेम संख्या रखनी है कि आपको 825 है या 825 से कम है। तो देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 4 से करता हूँ, 4 चौक 16, हाथ की 1, 6 चौक 24 से 25, हाथ की 2, 4 2 6, ये 656 आ गए। तो इससे ज़्यादा वाली संख्या से आप मल्टीप्लाई करो। जैसे 5 ले लिया मैंने, 5 को 5 से मल्टीप्लाई 5 25, हाथ की 2 और 5 के 30, 30 से 2 32, हाथ की 3 और 5 एकम 5, 5 से 3 8। इस प्रकार से दोस्तों आप ये 5 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो, मतलब यहाँ दर्शा दो। तो आपका 7225 7225 का जो वर्ग होगा आपका 85 होगा। देखो मेन बात दोस्तों इसमें है, अगर जो भी आपके आंसर आ रहे हैं उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। जो भी आपके आंसर आ रहे हैं उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप उसको उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कितना आने चाहिए आंसर में? 7225 आने चाहिए, तभी आपका वह आपका राइट आंसर है। तो आंसर भी आप यहाँ पे वर्गमूल के अंदर चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ जी, अब देखो दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने जो क्षेत्र में इतने विषय जो आपका है मेंसुरेशन जो टॉपिक है उसमें से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल, अगर आपको एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल अगर दे रखा है, जैसे 5625 स्क्वायर फीट, कितना देगा दोस्तों? एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 5625 वर्ग फीट दे रखा है। तो आपको अगर पूछ लेता है कि एक भुजा है उसका माप ज्ञात कीजिए, तो एक भुजा का माप ज्ञात करो। एक भुजा का माप ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला आपका है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो दोस्तों होता है आपका कौन सा होता है आपका, पर यहीं रिप्रेजेंट कर देता हूं उसको। वर्ग का क्षेत्रफल का होता है आपका भुजा स्क्वायर होता है। और वर्ग का जो प्लॉट है उस प्लॉट का क्षेत्रफल कितना आपको दे रखा है? 5625। आपको पूछ क्या रहा है यहाँ पे? एक भुजा का माप पूछ रहा है, एक भुजा का माप पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 5625 स्क्वायर फीट दे रखा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप भुजा स्क्वायर बराबर होता है आपका 5625। तो भुजा बराबर हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट में चला जाएगा 5625। तो इस प्रकार से ये जो आपकी भुजा है उस भुजा की आपकी जो लंबाई है आप माप जो है वो आप ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि भुजा बराबर ये वर्ग में चला, ये रूट में चला गया तो अंडर रूट 5625 आ गया आपका। इसका आप जो वर्ग है आपका वर्गमूल है वह आप निकाल सकते हो। तो इसको निकालेंगे दोस्तों, हाँ यही कर लेते हैं। छप्पन 25 का वही सेम टू सेम आपको पैर बनाने हैं। इस साइड से एक पैर तो ये बना दिया और एक पैर ये बना दिया आपने। 56 में सेम संख्या से मल्टीप्लाई करो कि या तो आपकी 56 है ऐसे कम है। तो 6 से 36, 7 से 49,
अंट्योंटी 64, तो 7 हो गए इसमें, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 7 49 आ गए आपकी। ठीक है दोस्तों, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ गए आपकी। और ये 7 यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट कर दिए, यहाँ काउंट करके 7 7 कितने होते हैं आपके 14 होते हैं। 7 7 कितने होते हैं आपके 14 होते हैं। 56 में से 49 माइनस किए तो कितने आ गए दोस्तों आपके, ये हो गए 7 हो गए आपके। अब आप आगे वाला पेयर है जो 25 का वो उतार दो यहाँ पे, ये 25 का पेयर उतार दिया। अब दोस्तों मेन बात ये है, यहाँ आप एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए कि यार 725 है, 725 के समथिंग आए। तो दोस्तों मैं डायरेक्टली अगर देख रहा हूँ तो 5 को करते पहले 5 25, हाथ की 2, 5 और 20 से 2 22, हाथ की 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, तो पूरा पूरा चला गया इसमें कितनी बार 75 बार। अब देखो इसमें मेन बात ये है, जो भुजा है उस भुजा की जो लंबाई हो जाएगी आपकी वह आपकी दोस्तों 75 वर्ग फीट, जो फीट में आ जाएगा आपके दोस्तों। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या मेन बात ये है, आप ऐसे एग्जाम्पल भी कर सकते हो। जो मेंसुरेशन टॉपिक है उसके भी कई बार स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसमें आसानी से कर सकते हो दोस्तों। अब बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाँ जी, दशमलव वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपका 8.2944 का वर्गमूल ज्ञात करो। 8.2944 का आप क्या करना, आपको वर्गमूल निकालना है दोस्तों। दोस्तों सीधी सी बात, एक बेसिक में अगर दशमलव वाला आता है तो यहाँ पे आपको वर्गमूल में प्रॉब्लम आती है, लेकिन सबसे इजी होता है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता इसमें। तो देखो इसमें आप दशमलव के आगे वाली जो संख्या है उसको आप विपरीत इस प्रकार से आपको पेड़ बनाने हैं। आगे कोई कम संख्या कम रह जाते हैं तो आगे आप दशमलव यहाँ 0 लगा के आप कर सकते हो। आगे अपन करेंगे क्वेश्चन ऐसे। और दशमलव से पहले जो पहले आप जिस प्रकार से इकाई वाले अंक के अनुसार लगा रहे थे, यहाँ आप 0 लगा दो, कम पड़ रही है संख्या। भाई दशमलव से पहले अगर संख्या कम पड़ती है तो इस साइड में 0 लगाना है, और दशमलव के आगे अगर संख्या कम पड़ती है तो आगे 0 लगाना है। यही बात आपको याद रखनी है और कोई भी याद नहीं रखनी है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। अब देखो मेन बात ये, यहाँ सेम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो 8 है, 13 आपने बढ़ा दिए, एक तो 0 8 का बन गया, एक 29 का बन गया, एक आपका 44 का बन गया। तो 2 को 2 से 4, 3 को 3 9, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो दोस्तों आ गया आपका 2 दूनी 4। यहाँ 2 रिप्रेजेंट कर दोगे और यहाँ काउंट करके 2 और 2 कितने हो गए आपके 4 हो गए। 2 और 2 कितने हो गए आपके 4 हो गए। 8 में से 4 माइनस किए तो कितना आ गया आपके 4 आ गए। अब आप आगे वाला पेयर उतारोगे तो आगे वाला पेयर उतारने से पूर्व क्या लगा रखा है, यहाँ पे दशमलव लगा रखा है, तो यहाँ पे आप दशमलव रिप्रेजेंट कर दोगे। उतार लो, ये 29 का उतार लिया। यहाँ सेम संख्या से मल्टीप्लाई करो, या तो 429 है, ये 29 के समथिंग आए। तो मैं अगर देखता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल करता हूँ, 7 को 7 से करो, 7 7 49, 4 700 को 28, 28 से 4 32, संख्या कम है, आगे वाली संख्या उतारते हैं। 8 को 8 वाले लेते हैं, अंट्योंटी 64, अंट्योंटी 64, हाथ की 6, 8 चौक 32, 32 से 6, 32 से 38। अगर आपको लगे कि भाई और ज़्यादा संख्या हो सकती है तो आप 9 से भी करके देख सकते हो। ये 9 से कर लो आप, 9 9 81, हाथ की 8, 9 चौक 36, 36 8, 36 8 दोस्तों होते हैं आपके 44। तो दोस्तों ये तो कितने हो गए, 841 हो गए। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ आप क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 मानोगे
तब आप क्या आ जाएंगे यहाँ पे 384 और यहाँ आप 8 रिप्रेजेंट कर दोगे। माइनस करो, इसमें से कितना आता है आपके, यहाँ 5 आ गई, आगे वाली संख्या में से इसमें लिया 12 में से 8 माइनस हुए तो कितने हो गए आपके, 12 में से 8 माइनस किए तो कितने हो गए आपके 4 और यहाँ 0, ये 45 हो गए दोस्तों आपके। यहाँ काउंट कर दो कितने आते हैं आपके 56 आ गए। इसमें आगे वाला पेयर उतार दो, 44 का है तो 44 तो उतार दिया आपने, ये 44। अब आपको यहाँ सेम संख्या उतारनी है कि या तो आपकी 4544 आएंगे, इससे क्या है आपके ज़्यादा हैं। तो दोस्तों आप करो इसमें, हाँ जी कर रहे हैं, 8 से कर रहा हूँ पहले मैं। 8 64, 8 की 6, 8 6 48, 48 से 6, 48 से 54, 4 8 की 5, 8 64 4 8 की 6, 8 6 48, 48 से 6, 48 से 6 जो होते हैं आपके 54 आ गए, ठीक है हाँ जी। वापस फिर 5 उतार दिया आपने, 8 5 40, 40 से 5 45। तो दोस्तों आपका ये आपने वापस यहाँ पे 8 रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस किया तो आपने 0 आ गई। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके ये 2.88 ये क्या आ गया आपके दोस्तों, इसके आंसर आ गई। जो आपका 8.2944 जो आपके हैं उनका जो वर्गमूल आपके वो 2.88 आपके आ जाएंगे दोस्तों। अब अपने 2-3 और एग्जाम्पल लेते हैं इसी टाइप के। देखो दशमलव वाले में प्रॉब्लम आती है, तो इसी के अनुसार जो मैं आपको जो मेन जो टाइप है उनके अनुसार मैं आपको पहले से ही एग्जाम्पल बता रहा हूं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके हैं, पहला है 0.9, फर्स्ट एग्जाम्पल 0.9, दूसरा है 0.09, 0.09 और 0.625, 0.0625 और अगला एग्जांपल दोस्तों आपका है 63,846 और एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों 8.2550। हाँ जी, ये आपके 5 एग्जाम्पल हैं, ये अपन करते हैं दशमलव वाले में हैं, तो 5 एग्जाम्पल कर लेते हैं दशमलव वाले में। तो देखो इसमें आप हाँ जी, तो पहला आपका एग्जाम्पल है दोस्तों 0.9, पहला एग्जाम्पल आपका दोस्तों है 0.9। तो 0.9 है, 0.9 की बात करते हैं तो 0.9 का वर्गमूल निकालते हैं। .9 का वर्गमूल निकालते हैं तो आपको सेम टू सेम वही पेयर बनाने हैं। दशमलव के पहले इस साइड से पेयर बनाने हैं, ये 0 हो गया, और इसमें इस साइड से तो यहाँ पे आपको 0 लगाना है, ये पेयर आपका बन गया इसमें। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ आप 0 रिप्रेजेंट कर दोगे। उससे बाद में यहाँ भी आपका 0 आ जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ 0 आ गया, आगे वाला पैर उतारोगे तो आगे वाला पैर उतारने से पूर्व बीच में क्या आ रहा है आपका दशमलव आ रहा है, तो यहाँ पे आप दशमलव लगा दोगे। आगे वाला पैर आपके 90 का है, ये 90 उतार दिया आपने। यहाँ ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, ये 90 आए आपके, तो 9 9 81 अधिकतम ये होता आपका। तो 9 को 9 से करोगे तो 9 9 81
ये 9 उतार दिया ऊपर, और यहाँ आ गए आपके 18, और यहाँ दोस्तों आपने 9 माइनस कर दिए, फिर आपने 0 का पैर उतार दिया, 0 का आपने फिर बाद में क्या किया, आपने यहाँ पे पैर उतार दिया, हाँ जी, ये डबल 0 पैर उतारेगा सर, फर्स्ट में जो आपका है डबल 0 का पैर उतरेगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे, यहाँ सेम संख्या से मल्टीप्लाई करो, कर रहे हैं 4 से करो, 4 चौक 16, 8 छीक 48, नहीं 8 चौक 32, 32 से 33, 3 4 3 7, ये 736 आ गए। आगे वाले से भी कर सकते हो आप, चेक कर लेते हैं। 5 से करो, 5 25, 2 8 45 से 2 42, 4 5 4 9, तो 925 बड़े आगे संख्या। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 4 से करना पड़ेगा आपको, तो 4 से आपने पहले कर लिया, तो 4 से किया तो कितना आ गया, 736 आ गए। इस प्रकार से आप पॉइंट के आगे, दशमलव आगे अगर 2 संख्या आ जाती हैं तो वहाँ पे आप इसको क्लोज कर सकते हो आप, और अन्यथा आप सेम इसी प्रकार से करते जाओ। संख्या कम पड़ती है तो डबल 0 का पैर उतारते जाओ। देखो दोस्तों, इसमें याद रखना, आप डबल 0 का पैर उतारते हो फर्स्ट बार, अगर दशमलव लगा रखा आपने तो कुछ भी नहीं करना है, अगर दशमलव आपने नहीं लगा रखा है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डबल 0 का आपने पैर उतारोगे तो वहां पे आपको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां दशमलव आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, अगला एग्जांपल अपना है 0.09, 0.09। आप इसको डायरेक्टली नहीं करना, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं कई बार। तो यही आपका पैर बनाओगे पहले ये, तो यहाँ इस साइड में आप 0 कर दो, 0 पैर बन गया, और यहाँ पे पैर आपका बन गया दशमलव के बाद में। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, ऊपर भी 0 आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आगे वाला पैर उतारोगे तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, दशमलव लगाना, दशमलव लगा दिया, यहाँ 0 आ रहा है आपका, तो नीचे पैर उतार दिया आपने, कितने का उतार दिया आपका, 0 का। अब आप इस संख्या से मल्टीप्लाई करो, 3 आए, सॉरी 0 9 आए, तो आप 3 से बल्कि 3 3 9 आ जाएंगे, पूरा पूरा जाएगा इसमें 0 9 0 9। तो इस प्रकार से दोस्तों आप, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो आपका आ जाएगा 0.3, ठीक है दोस्तों। अगले वाला एग्जाम्पल अपन करते हैं। अगला एग्जाम्पल अपना है 0.0625, 0.0625। तो 0.0625 ये थर्ड एग्जाम्पल वो करेंगे। तो सेम टू सेम पॉइंट के पहले इस साइड से आप क्या बना लोगे, पेयर बना लोगे, और पॉइंट के आगे आप इस प्रकार से पेयर बना लोगे, तो पूरे पूरे आपके पेयर बन रहे हैं। तो 0 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा आपका, ऊपर आप 0 रिप्रेजेंट कर दोगे, यहाँ आप जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा आपका। अब आप अगला जो पेयर है वो उतारने से पूरा, आप पहले बीच में क्या रहा, दशमलव, दशमलव यहाँ रिप्रेजेंट कर दोगे। अगला पेयर उतार दोगे आप 0.6 का, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही क्या आएगा दोस्तों, आपका 4 आएगा। 3 को 3 से कर दोगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा दोस्तों 4, और ये दोस्तों आपने कर दिया यहाँ पे 2 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, आपके 4 होते हैं। 6 में से 4 माइनस किए तो आपके आगे यहाँ पे 2 आ गए। फिर आप आगे वाला पैर उतारोगे, आगे वाला पैर आपका है 25 का, ये 25 आपने उतार दिए। यहाँ आप सेम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, 225 है, इससे कम आए, तो यहाँ आप जैसे देख लो,
चेक करते हैं, 4 चौक 16, हाथ की 1, 4 16 और 1 17, नहीं बन रहे हैं। 5 से कर लो, 5 25, हाथ की 2, 5 चौक 20, 20 से 2 22, तो पूरा पूरा जा रहा है इसमें। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 0.25, यहाँ आपका 0। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके जो दशमलव वाले हैं और विदाउट दशमलव वाले जो हैं वो आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन इसमें देखो मैंने बात ये है, दशमलव के पहले पैर आपको इस साइड से बनाने हैं और दशमलव आगे आपको इस साइड से पैर बनाने हैं। पैर उतारने से पूरा अगर बीच में दशमलव आ रहा है तो दशमलव उतार दो। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास में संख्या या आपके पास में जो पैर है वो खत्म हो गया है, तो एक्स्ट्रा अगर आप पैर लोगे, डबल जीरो का पैर आएगा, तो एक्स्ट्रा अगर डबल जीरो पैर आप उतारोगे, दशमलव है तो कुछ नहीं करना है, और दशमलव नहीं है तो आपको पहले दशमलव ऊपर आपको लगाना पड़ेगा। दोस्तों यही आपको पहले चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगला एग्जाम्पल दोस्तों आपका है, (63.846). हाँ जी, 63.846 जो आपका है ये एग्जाम्पल है। वो ही आपको इस साइड से ये पैर बना दिया, दशमलव आया आपको इस प्रकार से, ये कम पड़ रहा है तो यहाँ आप 0 रिप्रेजेंट कर दोगे। अब आप सेम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, या तो आपके 63 है इसे कम आए तो 7 7 49 28 64 ज़्यादा हो गई, तो 7 को से 7 से करोगे आप 7 7 49 आ जाएंगे, यहाँ 7 आप रिप्रेजेंट कर दोगे, ये लो जी। और यहाँ आपको ऐड करके रखना है 7 7 कितने हो गए आपके 14 हो गए। 63 में से 49 आपने माइनस किए तो आपके यहाँ आ गई 14 आ गई। अब आप क्या करोगे, आप आगे वाला पैर उतारोगे 84 वाला, तो इससे पहले क्या रहा आपका दशमलव, तो यहाँ पे आप दशमलव रिप्रेजेंट कर दोगे। ये आपने 84 वाला पैर उतार दिया। यहाँ आप जैसे चेक कर लो, पहले 8 से सेम संख्या मल्टीप्लाई 8 से करो तो 8 × 64 6, 8 चौक 32 से 6 38, 8 की 3, 8 3 11, ये कम आ रही है संख्या दोस्तों। आगे वाली लास्ट संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 से किया आपने तो 9 9 81, 4 8, 8 की 8 है, और 9 चौक 36, 36 से 8 कितने हो गए 44, 44 का 4, 8 की 4, और 9 1 9 9 4 13। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका 9 यहाँ ऊपर रिप्रेजेंट कर दोगे। 1484 में से आप 1300 माइनस करो, 3 4 1 और 0, 143 आ गए। और यहाँ दोस्तों हो गए आपके 158। अब क्या करोगे आप, आपके पास में तो पैर है, क्या है पैर, अभी 60 का पैर है, ये पैर उतार दो आप। अब काफ़ी से बड़ी संख्या आ रही है, तो यहाँ लास्ट में आप देख लो एक बार, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 81, हाथ की 8, 8 नहीं 72 72, 8 80, 0, हाथ की 8, 9 5 45 8, 9 5 45, और 45 से 8 दोस्तों कितने होते हैं आपके 53, हाथ की 5, 9 1 9 9 4 कितना 9 5 कितना आपके दोस्तों 14। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये पूरी संख्या आ गई है, यहाँ पे माइनस और ये 9 आप ऊपर दर्शा दोगे। तो इस प्रकार से आप दोस्तों ये क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि
किस टाइप से कर रहे हैं, पर मेन बात ये सिस्टम वही है, सेम टू सेम। एक क्वेश्चन समझ जाओ आप, और आगे के आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ये दशमलव वाली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। हाँ, अगला एग्जांपल है 8.50 है, 8.2550। हाँ जी, सेम टू सेम वही आपको पेयर बनाने हैं। इस साइड से ये पेयर बना दिया, ये जीरो आपने रिप्रेजेंट कर दिया, और दशमलव आगे ये पहला वाला पेयर, ये दूसरा पेयर बन गया पूरा पूरा। अब आप क्या करोगे, अब आप सेम संख्या से मल्टीप्लाई करो, या तो 8 है या 8 से कमाएं, तो 2 दूनी 4, 3 3 9, तो आप नहीं कर सकते, 2 को 2 से करो, ये तो कितना आ जाएंगे 4। आप यहाँ 2 रिप्रेजेंट कर दोगे, 2 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, आपके 4 होते हैं। 8 में से 4 आपने माइनस किया तो आपके आगे 4। आगे वाला पैर उतारने से पूर्व आपको दशमलव रख दो यहाँ पे, और ये उतार दिया आपने 25। यहाँ दोस्तों आप देखो करो, 8 से करो एक बार, तो 8 64, हाथ की 6, 8 चौक 32, 32 से 6 38। ये शायद तक दोस्तों मेरे हिसाब से सही है। 9 से करके देख लो आप, 9 9 81, 8 की 8, 9 चौक 36, 36 8 44। ये संख्या ज़्यादा हो गई दोस्तों। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे 8 रख के ही करना पड़ेगा। 8 से किया तो आपके 384 आ गए, और ये 8 आप ऊपर रिप्रेजेंट कर दोगे। फिर माइनस किया आपने, ये 12 में से 4 0। फिर आप दोबारा क्या करोगे दोस्तों, यहाँ 48 में 8 जोड़ दिया तो कितना आ गया आपके 56, और यहाँ पे आप आगे वाले पे उतारोगे 50 का, ये 50 का आपने यहाँ पे उतार दिया। यहाँ ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि आपके 4150 आए या इसके समथिंग आए, तो दोस्तों आप डायरेक्टली कर सकते हो। 7 से कर लो तो 7 7 49, हाथ की 9, सॉरी हाथ की 4, 7 6 42, 42 से 4 46, 46 को 6, हाथ की 4, 5 7 35, 35 से 4 39। ये आप 7 यहाँ रिप्रेजेंट कर दोगे। यहाँ हुए आपके इस प्रकार से दोस्तों आप आगे भी इसको कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पे देखना था कि दशमलव आगे आपके 2 संख्या आ जाते हैं, उसके बाद उसको क्लोज कर देना है। तो दोस्तों आज आपकी ये आपकी कुछ वर्ग और वर्गमूल थे, इनके बारे में हमने देखा। तो सबसे बेटर जो विधि थी आपकी भागफल विधि। भागफल विधि के द्वारा हमने क्वेश्चंस भी काफ़ी किए हैं। दोस्तों मेन बात ये है, जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप समझ तो रहे हो इस चीज़ को, तो आराम से जो सेकेंड पार्ट है उसमें अपने और कर लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।